जैसे कि हम सब जानते हैं सूरज ने हमें जीवन दिया है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं सूरज की जो साइकिल्स है उसके अंदर से कुछ फ्लेयर्स निकलती हैं एंड वो फ्लेयर्स अर्थ से 50 गुना बड़ी हैं जो कि एक ही झटके में अर्थ के ऊपर लाइफ को ख़त्म कर सकती हैं। But thanks to the magnetic field that Earth has created for itself that protect us from those flares and that we are all aware of it. But सूरज को समझना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म की बातें कर रहे हैं और उस वक्त अचानक अगर सूरज ने करवट बदली और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को छोड़ दिया तो फिर दैट कैन लीड टू ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड बहुत सारी जानें जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों इन सब से बचा जा सकता है क्योंकि हमारे पास है इसरो और इसरो के पास है प्लान। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है इसरो का प्लान, क्या है आदित्य L1 मिशन और कैसे आदित्य L1 मिशन सूर्य को स्टडी करने वाला है। आदित्य L1 मिशन सूर्य को स्टडी करने वाला भारत का पहला सोलर स्पेस मिशन होने वाला है और आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को हालो ऑर्बिट जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रांज पॉइंट के ऑर्बिट पर स्थिर किया जाएगा जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रांज पॉइंट L1 पे सैटेलाइट को रखने के कारण वो सूर्य को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाएगा बिना किसी ऑकुलेशन या फिर इक्लिप्स के। आदित्य L1 मिशन के द्वारा हम स्पेस वेदर को स्टडी करने वाले हैं क्योंकि जब हम धरती पे रहते हैं तो हमें हमारी वेदर की इंफॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है बिकॉज वी स्टे इन इट। लेकिन जिस तरह से समय बदल रहा है धरती के बाहर आना जाना लगा रहेगा। धरती का एटमॉस्फेयर हमें काफ़ी सेफगार्ड करता है सूर्य के हाई एनर्जी पार्टिकल्स या फिर रेडिएशन से बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हम जब धरती के उस एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं तो फिर हमारी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। हम सब देख रहे हैं स्पेस टूरिज्म कितना बढ़ रहा है। ऐसे में सूर्य की इंफॉर्मेशन हमारे पास बारीकी से होनी चाहिए। जब सूर्य कोरोनल मास इजेक्ट करता है और हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से अलग होकर डीप स्पेस के साइड धरती के साइड आने लगता है, इसलिए स्पेस वेदर को पढ़ने के लिए हमें सूर्य को पढ़ना ज़रूरी है और सूर्य ही हमारे वेदर को कंट्रोल करता है, चाहे वो धरती का वेदर हो या स्पेस का। इस मिशन में कुछ ऐसे पेलोड्स हैं जो हमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जहां पर हम समझ सकेंगे कोरोनल हीटिंग के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, प्री एंड पोस्ट फ्लेयर एक्टिविटी के बारे में। जब सूर्य सोलर फ्लेयर छोड़ता है तो उससे पहले वो कोई हिंट देता है क्या कि हाँ भाई सोलर फ्लेयर आने वाला है, तैयार हो जाओ। और सोलर फ्लेयर निकलने के बाद हमें पता चले अभी अभी सोलर फ्लेयर निकला था, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिले तो हम खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनल ग्राफ VELC जो हमें दिख रहा है ये है सोलर कोरोना और डायनेमिक ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, ये पेलोड इमेजेस को पढ़ेगा सोलर फोटोस्फीयर की, क्रोमोस्फीयर की अल्ट्रावायलेट रीजन में, जिससे हमें और बेटर इन्फॉर्मेशन मिल सके इन दोनों सोलर रीजन के बारे में जो कि फोटोस्फीयर है और क्रोमोस्फीयर है। हमारे पास है ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल इक्विपमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य दैट इज पापा। ये पेलोड पढ़ेगा सोलर विंड को और एनर्जेटिक आयंस को और उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है एनर्जेटिक पार्टिकल्स आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आते हैं, क्या उनका पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, क्या हम उनसे बच सकते हैं क्या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है जो अर्थ के उसके बाहर हैं। तो हमारे पास है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो एक्सरे फ्लेयर्स को पढ़ेगा जो सूर्य से आ रहा है वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज में, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं इफ़ दे मेक देयर वे टू आवर अर्थ्स एटमॉस्फेयर।
they can in fact destroy the satellite communication. And friends, all such things controls and governs our space weather, क्योंकि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो सूर्य ही है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटोमीटर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरप्लैनेटरी रीजन में लैग्रेंज 1 पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको उनकी वैल्यूज़ को मेज़र करेगा, ये देखने के लिए क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है या वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है, वाई वी हैव टू गो टू स्पेस टू स्टडी द सन। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सूर्य से आ रही होती है, वो उसे खा जाता है, क्योंकि उसे हमें बचा के रखना होता है। अगर वो जो कुछ भी सूर्य से आ रहा है उसको खाएगा नहीं तो वो हमें बचाएगा कैसे। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द सन हमें एक अनडिस्टर्ब्ड लोकेशन पे जाने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ लैग्रांज 1 पॉइंट, जहाँ पे इसरो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को भेज रही है।